कोरोना वायरस ने सबसे पहले चीन में खूब खूनी खेल खेला, लेकिन चीन ने अपने युद्ध स्तर पर किए प्रयासों से उस पर कंट्रोल कर लिया और अब वहां जिंदगी पटरी पर लौट रही है। चीन में प्रशासनिक तौर पर भी वहां की सरकार ने काफी सख्ती दिखाई और जिस वायरस को मारने या उसका वैक्सीन या फिर कोई दवाई भी उपलब्ध नहीं थी, तब भी उसने इसको हराकर अब जीत का जश्न मना रहा है। चीन का वुहान शहर पिछले कुछ वक्त तक कोरोना का केंद्र बना रहा, लेकिन अब अगर कोरोना के केंद्र की बात करें तो यूरोपीय यूनियन में काफी तबाही मची हुई है। सैकड़ों लोग महज एक दिन में मारे जा रहे हैं और देखते ही देखते न जाने कितने संक्रमित केसेस सामने आ रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका पर भी कोरोना ने खूब कहर बरपाया है। वहां भी मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में अगर जो गौर करने वाली बात है वो ये कि चीन से निकले कोरोना वायरस ने चीन में जितने लोगों को नहीं मारा, उससे कहीं ज्यादा कोरोना से मरने वालों के आंकड़े इटली और अमेरिका में सबसे ज्यादा सामने आए हैं। आखिर इसकी वजह क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। इटली की स्थिति जिस तरह की है उससे लगता है कि सब बेकाबू हो चुका है। वहां इटली के लोम्बार्डी इलाके पर काफी ज्यादा कहर बरपा है। वहां 24 घंटे में करीब 500 से ज्यादा लोगों की मौत होने का आंकड़ा दर्ज किया गया है। वहां मुर्दाघर शवों से भरे पड़े हैं और मृतकों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। आधिकारिक तौर पर कोरोना संक्रमण इटली में 20 फरवरी से शुरू हुआ। तब एक 38 साल का व्यक्ति लोम्बार्डी के कोडुग्नो कस्बे में कराई गई जांच में कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जो ऑफिशियली कोविड-19 केस था। कोरोना वायरस के और देशों के मुकाबले इटली में तेजी से बढ़ने की वजह पर गौर करें तो कुछ अधिकारी मानते हैं कि वायरस बिना पहचान में आए फैल रहा है, जिससे इटली में हर रोज सैकड़ों की संख्या में संक्रमण से मौतें हो रही हैं। पहले वहां किसी को शायद पता ही नहीं चला कि कोरोना फैल रहा है, और जब एहसास हुआ कि इसका संक्रमण बढ़ रहा है, तब तक इसके संक्रमण ने एक चेन का रूप ले लिया था। अब इटली बड़ी संख्या में अपने लोगों को मौत की नींद सोता देखने को मजबूर है। इसके अलावा मामलों के लगातार बढ़ने का एक कारण ये भी है कि अन्य यूरोपीय देश की अपेक्षा इटली टेस्ट ज्यादा कर रहा है। यहाँ कोरोना ग्रसित मृतकों की औसत उम्र की बात करें तो ये 81 साल है। इटली में हो रही मौतों का एक बड़ा कारण ये भी है कि वहां बुजुर्गों की बड़ी आबादी है और अब तक की जानकारी के मुताबिक बुजुर्गों को कोरोना से ज्यादा खतरा होता है। अब अगर अगले कारण पर ध्यान देते हैं तो वो है वायु गुणवत्ता। जी हाँ, यूरोप के सबसे प्रदूषित 100 शहरों की बात करें तो 24 तो इटली के ही हैं। जानने वालों के मुताबिक सांस लेने में दिक्कत, मृत्यु दर और दूषित हवा वायरस के संक्रमण का बड़ा कारण हो सकता है। अब बात करते हैं कोरोना से बचने को लेकर इटली सरकार के उठाए कदम की। दरअसल इटली सरकार ने बिना कारण घर से निकलने पर करीब 2,49,000 रुपए का जुर्माना वसूलने का आदेश दिया है। सरकार ने कहा है कि 15 अप्रैल तक कोई नागरिक न घर के बाहर सड़क पर वॉक करेगा न दौड़ सकेगा। बाइक निकालना भी मना है। सभी निर्माण कार्य रोक दिए गए हैं। आवश्यक सेवाओं में लगे लोग जैसे सुपरमार्केट के कैशियरों का टेम्परेचर घंटे घंटे में चेक किया जा रहा है। सार्वजनिक स्थान पर पुलिस किसी को रोककर उसका तापमान ले सकती है। ऐसा पुलिस को अधिकार दिए गए हैं। इटली की अर्थव्यवस्था की बात करें तो कोरोना वायरस ने लोगों की जान लेने का सिलसिला तो जारी रखा ही, इसके अलावा लोगों के रोजगार और आर्थिक मामलों पर भी बुरा असर पड़ा है। इटली में लॉकडाउन को लगभग 1 महीना का रखा गया, जिससे ये देश मंदी की ओर भी बढ़ता जा रहा है। ये तो थी इटली की बात, लेकिन अगर सुपर पावर अमेरिका की बात की जाए तो वहां की स्थिति भी इटली की तरह ही डरावनी होती जा रही है। कोरोना से अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर पर सबसे ज्यादा कहर बरपा है। सवाल यहाँ भी यही उठता है कि अमेरिका की स्थिति इतनी बेकाबू कैसे हो गई।
अमेरिका में मची इस तबाही का कारण जानने की कोशिश करें तो चीन में वायरस पर किए गए रिसर्च पर गौर करना होगा, जिससे जानकारी मिलती है कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी बीमारियों के मरीजों को कोरोना ज्यादा प्रभावित करता है। और जानकारों के मुताबिक अमेरिका में मोटापे और डायबिटीज से कोरोना मामले ज्यादा बढ़े हैं। इटली, स्पेन के बाद अगर कोरोना ने जहां सबसे ज्यादा तबाही मचाई है वो अमेरिका ही है, जहां 24 घंटे में 500 से ज्यादा मरने वालों की संख्या दर्ज की गई है। जहां तक भारत की बात करें तो इस बात की सराहना तो करनी ही होगी कि 1 अरब 30 करोड़ की बड़ी आबादी वाले इस देश में कोरोना को किस तरह से कंट्रोल किया गया। यहां की सरकार संक्रमण के पहले स्टेज पर ही सतर्क हो चुकी थी और एयरपोर्ट पर बहुत पहले से ही विदेश से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग करने लगी थी। इसके बाद दूसरे स्टेज में अर्थव्यवस्था के डगमगा जाने का रिस्क लेते हुए भी 21 दिनों का लॉकडाउन भी घोषित कर दिया। पर्यटन स्थल बंद किए गए, हवाई जहाजों का आवागमन बंद किया गया और ट्रेनें भी खड़ी कर दी गई हैं। लेकिन इटली और अमेरिका की शायद सबसे बड़ी गलती यही थी कि इन देशों ने कोरोना को हल्के में लिया, जिसका आज खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अमेरिका में कोरोना वायरस के केंद्र न्यूयॉर्क में जब मामला बढ़ने लगा तब वहां प्रशासन सोच में ही लगा था कि लॉकडाउन करे या ना करे। इटली में भी सीमाओं को जब सील किया गया तब तक देर हो चुकी थी। ट्रैवलिंग हो या फिर पर्यटन, कहीं न कहीं शुरुआती दौर में इन देशों ने चूक तो की ही होगी, जिससे ये वायरस इतना ज्यादा फैल गया। देखना यह होगा कि खूनी खेल खेलने वाले इस कोरोना का कहर कब अपने अंतिम रूप में पहुंचता है और कब दुनिया फिर से पटरी पर लौटती है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।